गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की 6ठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। राख लेहु मोहि राखनहार, हे सबकी रक्षा करने वाले प्रभु मेरी भी रक्षा कीजिए। साहिब संत सहाई प्यारे, हे स्वामी आप अपने संतों और भक्तों के प्रिय सहायक हैं। दीन बंधु दुष्टन के हंता, आप दीन दुखियों के सच्चे मित्र हैं और दुष्टों तथा अधर्म का नाश करने वाले हैं। तुम हो पूरी चतुर्दशकंता, आप सभी दिशाओं में व्याप्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और समस्त संसार के पालक हैं। साथ संगत जी, इस पौड़ी में एक भक्त अत्यंत विनम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे अपनी कृपा से सुरक्षित रखिए। भक्त जानता है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे हर कठिन परिस्थिति में अपने संतों और श्रद्धालुओं के सहायक बनते हैं। दीन बंधु का अर्थ है जो असहाय, गरीब, दुखी और निराश लोगों का सच्चा मित्र हो। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी प्रभु अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। दुष्टन के हंता का अर्थ केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करना नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि प्रभु हमारे भीतर के शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, जलन, ईर्ष्या का भी नाश करते हैं। जब ये विकार समाप्त होते हैं तब मन में शांति, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। अंतिम पंक्ति में भक्त प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता का गुणगान करता है। वह स्वीकार करता है कि प्रभु सब को जानते हैं, सब और विद्यमान हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन उन्हीं की शक्ति से होता है। इसलिए उनकी शरण से बढ़कर कोई आश्रय नहीं है। साथ संगत जी, यह पौड़ी हमें सिखाती है कि ईश्वर ही हमारे सबसे बड़े रक्षक, सहायक और हितैषी हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है, उनकी रक्षा केवल बाहरी संकटों से ही नहीं बल्कि उसके भीतर के अज्ञान और विकारों से भी होती है। यही सच्ची आध्यात्मिक सुरक्षा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को। मैं चंद्रा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अपने ढेर सारे शुक्राने सत्संग लेकर हाजिर हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहला शुक्राना मेरे बड़े बेटे के सेक्शन चेंज होने का। गुरु महाराज, इस छोटे से परिवर्तन में भी कई दिन लग गए। शायद हर इंतजार भी अपनी एक साधना लेकर आता है। शायद हर इंतजार भी आपकी चौखट पर रखा हुआ एक दीपक होता है जो धैर्य के तेल से ही जलता है। उस समय भले समझ नहीं आता, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो महसूस होता है कि देर भी आपकी कृपा का ही एक रूप
धूप थी। मेरा बेटा पूरे 1 वर्ष नए सेक्शन में स्वयं को ढालने की कोशिश करता रहा। बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन एक माँ उसके मन का बोझ पढ़ लेती थी। रोज भारी मन से स्कूल जाता था। अंततः आपकी कृपा से उसका सेक्शन बदल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब बस इतनी सी अरदास है कि उसके मन में पढ़ाई के प्रति प्रेम जगे, वह नियमित स्कूल जाए और अपने जीवन में अच्छे संस्कारों और अच्छे अंकों दोनों से आगे बढ़े। दोनों बेटों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा बाबा, और सभी बच्चों का जीवन सार्थक और सफल हो। दूसरा शुक्राना 5 जुलाई का है। सत्संग करने का कोई भी इरादा नहीं था भैया। मैं मॉर्निंग में उठी और रोज की तरह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। गुरु महाराज का बड़ा स्वरूप वहां लगा हुआ है। मैंने गुड मॉर्निंग ग्रीट किया महाराज को, और क्या देखती हूँ कि फ्रंट सोफा सीट के कुशन पर साक्षात गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। मैं एकदम आश्चर्यचकित थी कि ऐसे भी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसा लगा जैसे उस सुबह कृपा ने किसी दरवाजे से नहीं, सीधे मेरे हृदय की खिड़की से प्रवेश किया हो। उस पल शब्द छोटे पड़ गए और भाव बहुत बड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था भैया कि क्या करूं। आई वॉज टोटली ओवरवेल्म्ड एट द मोमेंट। हस्बैंड को भी बुलाया, वो भी बहुत खुश हुए। फिर शायद इसे ही टेलीपैथी बोलते हैं। थॉट डाला महाराज ने मन में कि चल सत्संग कर, और जब गुरु महाराज चाहें तो कौन रोक सकता है कुछ भी होने से। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की भैया और सत्संग किया हस्बैंड और मैंने। हृदय तल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। गुरु महाराज, आपने एक छोटा सा सत्संग करवाया। सत्संग भले समय में छोटा था, लेकिन मन के आंगन में उसकी गूंज बहुत देर तक रही। पूरा वातावरण बहुत शांत और प्रेममय था। कुछ कृपाएं शब्दों में नहीं उतरती, वे सीधे आत्मा की मिट्टी को नम कर जाती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। हलवा प्रसाद में ओम के दर्शन भी हुए भैया। आपकी इन अनमोल कृपाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सचमुच आपकी कृपा की कोई था नहीं। एक और शुक्राना, मैंने स्वप्न में अपने छोटे बेटे को मृत्यु शैया पर देखा। एक माँ के लिए ऐसा स्वप्न बहुत पीड़ादायक होता है। फिर भी मन में यही विश्वास आया कि जो भी भय था वह आपकी शरण में ही था। आपने मुझे उस भय से बाहर आने का साहस दिया। उस साहस, उस भरोसे और उस संरक्षण के भाव के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आई एम श्योर आपने उसे लाइफ ब्लेस की है। हृदय की गहराइयों से एक माँ की ओर से आपके श्री चरणों में कृतज्ञता भरा वंदन और शुक्राना मेरे रब। मेरी रूह कांप रही है उस क्षण को याद करके। शब्द नहीं है मेरे पास कि उस पीड़ा को बयां कर पाऊं। उस एक स्वप्न ने एक माँ के मन को पल भर में पतझड़ बना दिया था, लेकिन आपकी कृपा ने उसी मन में फिर से विश्वास की नई कोंपलें उगा दी। बस यूं ही पूरे परिवार को अपने संरक्षण में रखना महाराज। प्रसाद के पराठे में गणेश जी के दर्शन देने का शुक्राना, ज्योति में हृदय और ओम के दर्शन देने का शुक्राना, चंदन तिलक में अपनी छवि के दर्शन करवाने का शुक्राना, ज्योति में गुलाब स्वरूप दर्शन देने का शुक्राना, माता रानी के तिलक में ओम दर्शन देने का शुक्राना, तितली स्वरूप ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। गुरु महाराज, आपने बहुत सारे शुगर रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी दिन से एनर्जी बहुत लो थी और हील में पेन भी था, मगर मैं लगातार अवॉइड कर रही थी। आपके मैसेज भी आ रहे थे कि तू सुनती तो है नहीं। उसके लिए सच्चे मन से सॉरी गुरु महाराज, और शुक्राना भी कि आप हमारी लाइफ में हैं, हमें हर छोटी बड़ी बात के लिए अवेयर करने के लिए। मेरी शुगर काफ़ी बढ़ी हुई आई थी लास्ट वीक, 264 फास्टिंग और पीपी 306। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे समय रहते अवेयर करने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि रिवर्स हो जाएगी। मेडिसिन स्टार्ट किए हुए आज तीसरा दिन है और आज का फास्टिंग काफ़ी कम आया है, 131। आज लगता है महाराज बीमारी केवल शरीर की नहीं थी, वह आपकी ओर से आई एक जागृति की घंटी भी थी। आपने समय रहते जगा दिया, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपसे बस यही अरदास है कि मुझे सही मार्ग दिखाइए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और दवाइयों के साथ साथ अनुशासन अपनाने की शक्ति भी दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं एक एक कदम चल सकूं ताकि फिर से मेरी हेल्थ रिकवर हो सके। हेल्थ ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी कृपा धूप की तरह नहीं, सांसों की तरह है। हर पल साथ रहती है, बस हर पल दिखाई नहीं देती। एक और अनुभव साझा करना चाहूंगी भैया। कुछ दिनों तक मेरी दाईं आंख लगातार फड़क
भड़क रही थी। उससे एक दिन पहले मैंने स्वप्न में एक चूहे को देखा था जो मेरे पैरों के पास से होता हुआ घर से बाहर चला गया। उसके बाद कई दिन तक मन बेचैन रहा, ऊर्जा भी बहुत कम महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। बस गुरुजी महाराज के सामने बैठकर मन ही मन रोना आ रहा था। उस समय मन ऐसा था जैसे बिना पतवार की एक नाव, और आपकी याद ही उसका किनारा बन गई। जब सारी दिशाएं धुंधली लगने लगती है तब गुरु का सिमरन ही दीपक बनकर राह दिखाता है। शाम को पति अंकल को सोफे के पास कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोफा हटाया तो वास्तव में एक चूहा वहां से बाहर निकला। बड़ी मुश्किल से उसे घर से बाहर भगाया और फिर अगले ही दिन 5 अगस्त को वही चूहा हमारी बालकनी में मृत मिला। इन घटनाओं का वास्तविक अर्थ तो केवल गुरुजी महाराज ही जानते हैं। मेरे मन ने इन्हें उनकी सुरक्षा और कृपा के संकेत की तरह महसूस किया है पल पल। जो बातें हमारी समझ से परे होती हैं वे भी शायद आपकी कृपा की बुनाई का ही हिस्सा होती हैं। हम धागे देखते हैं, पूरी चादर तो केवल आप ही देखते हैं। इसी दौरान मेरे पति ने भी एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। उन्होंने मुझे मृत्युशैया पर देखा। मेरा मन यही कहता है कि एक बार फिर से मेरे महाराज ने मुझे जीवन दान दिया और उस चूहे के रूप में मेरा कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। इन सब के बीच एक ही बात मन में बार बार आती रही, जब नाव गुरु के हाथ में हो तब तूफान भी किनारे तक पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं। और तब समझ आता है कि लहरों का काम केवल डराना नहीं होता, विश्वास को और गहरा करना भी होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, हमारे जीवन को अपनी कृपा से ढक कर रखने का शुक्राना, और उन नन्हे नन्हे पक्षियों का भी शुक्राना जो रोज हमारी बालकनी में आकर चहकते हैं। कभी कभी लगता है जैसे प्रकृति के माध्यम से भी आपका स्नेह घर का हाल पूछने चला आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हवा की हर सरसराहट, चिड़ियों की हर चहचहाहट और हर नई सुबह आपकी मौन चिट्ठी बनकर हमारे आंगन में उतर आती है। वी लव यू गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा, अपना साया और अपना संरक्षण हम सब पर बनाए रखिए। हमसे हर पल न जाने कितनी भूलें होती हैं, लेकिन आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। आपकी कृपा धूप की तरह नहीं, सांसों की तरह है, हर पल साथ रहती है, बस हर पल दिखाई नहीं देती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इन दिनों और भी कई छोटी बड़ी कृपाएं हुई, सब इस समय याद नहीं आ रही, लेकिन जो भी मिला, जो भी बचा, जो भी संवरा, सब आपकी ही कृपा है। गुरुपा, हम तो जीवन की पुस्तक के कुछ ही पन्ने पढ़ पाते हैं, पूरी कहानी तो आपके हाथों में लिखी होती है। आपकी कृपा कई बार धूप की तरह नहीं, ओस की बूंद बनकर उतरती है और चुपचाप पूरा जीवन भिगो जाती है। वेडिंग एनिवर्सरी पर तितली रूप में आकर आशीष देने का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, इतने दिनों बाद शुक्राना करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आने वाले सफलता के संदेश, नए घर की ब्लेसिंग्स वाले सत्संग और जीवन की छोटी बड़ी सभी उलझनों के उत्तर सत्संग के माध्यम से देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। सभी प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, गुरु महाराज पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सोनू भैया को भी सदा स्वस्थ, प्रसन्न और सेवामय रखिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2389। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सत्संग मुझे लगभग 1 वर्ष पहले 14 अगस्त 2025 की घटना के बारे में साझा करना था, लेकिन किसी कारणवश मैं इसमें विलंब कर बैठा। इसके लिए मैं गुरु जी से हृदय से क्षमा चाहता हूँ। उस समय मैं काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, जबकि मेरा निवास मुंबई में था। 14 अगस्त को मेरा दिल्ली से मुंबई लौटने
लौटने का इंडिगो का विमान था। मेरा कार्य समय पर समाप्त हो गया था और मैं यह सोचकर निकला कि एयरपोर्ट केवल 12 से 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए 1 से सवा घंटे पहले निकलने पर मैं आसानी से समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस दिन 15 अगस्त की तैयारियों के कारण दिल्ली की सड़कों पर इतना अधिक ट्रैफिक था कि मेरी गाड़ी लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। समय लगातार निकलता जा रहा था। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मैं ट्रैफिक में ही फंसा रहा। जब एयरपोर्ट केवल 3 किलोमीटर दूर रह गया तब भी ऐसा लग रहा था कि वहां पहुंचने में 1 घंटा या उससे भी अधिक समय लग जाएगा। उस समय मैं बार बार अपनी पत्नी विजेता से फोन पर बात कर रहा था। मैं उनसे कह रहा था आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन उसी दौरान मेरे भीतर एक अलग ही अनुभव हो रहा था। जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसके आसपास से गुजरने वाली कई गाड़ियों के पीछे बार बार गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे मन में ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हों, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, विजेता, गुरुजी से प्रार्थना करना कि किसी तरह फ्लाइट 20-25 मिनट भी लेट हो जाए ताकि मैं पहुंच सकूं। लेकिन ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मैंने टैक्सी बीच रास्ते में ही छोड़ दी और दिल्ली मेट्रो से एयरपोर्ट जाने का निर्णय लिया। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा। टिकट लेना, प्लेटफॉर्म तक दौड़ना और फिर मेट्रो पकड़ना, सब कुछ किसी दौड़ से कम नहीं था। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद भी मेरा टर्मिनल काफ़ी दूर था। वहां से मैंने एक ऑटो लिया। ऑटो चालक ने ट्रैफिक से बचते हुए गलियों के रास्ते मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दिया। आज भी मैं उसके प्रति आभारी हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो डीजी यात्रा से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम ने मुझे प्रवेश नहीं दिया क्योंकि निर्धारित समय निकल चुका था। मैं समझ चुका था कि शायद अब सब समाप्त हो चुका है। मैंने सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी से अनुरोध किया। उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखकर कहा, आपकी फ्लाइट तो निकल चुकी है, आप बहुत देर से आए हैं। उस समय मैंने किसी तरह उससे अनुरोध किया और भीतर प्रवेश करने का अवसर मिल गया। अंदर जाकर जब मैंने डिस्प्ले बोर्ड देखा तो मेरी निराशा और बढ़ गई। वहां मेरी फ्लाइट के सामने टेक ऑफ का स्टेटस दिखाई दे रहा था। उस क्षण मुझे लगा कि अब कोई आशा शेष नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, 3 दिन की छुट्टियां थी, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन लगता है आज मेरी फ्लाइट सचमुच छूट गई। फिर भी न जाने क्यों मेरे मन के भीतर से एक आवाज आई, एक बार बोर्डिंग गेट तक जाकर देख लो। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रेरणा गुरुजी की ही थी। मैं बहुत निराश मन से धीरे धीरे बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा कि आसपास कोई यात्री नहीं था और दूसरी फ्लाइट का डिस्प्ले लगना शुरू हो चुका था। मैंने वहां मौजूद क्रू सदस्य से अपनी फ्लाइट के बारे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, यही आपकी मुंबई वाली फ्लाइट है, फ्लाइट अभी भी खड़ी है। यह सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस क्षण मेरे रोम रोम से केवल एक ही शब्द निकला, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने उनसे पूछा, फ्लाइट अभी तक क्यों नहीं गई? उन्होंने उत्तर दिया, सर, लगभग सभी यात्री आ चुके थे, लेकिन आज हमारे पायलट को आने में देर हो गई। उस पल मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरी आंखें नम थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। मेरे लिए यह केवल एक फ्लाइट पकड़ लेने की घटना नहीं थी, यह मेरे जीवन का ऐसा अनुभव था जिसने मुझे यह विश्वास दिया कि जब हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं तो वो हमें साहस देते हैं, आशा देते हैं और ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सुरक्षित मुंबई पहुंचा। रात काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ 15, 16 और 17 अगस्त की छुट्टियां बिता सका। वह समय मेरे लिए अत्यंत अनमोल था। आज लगभग 1 वर्ष बाद मैं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पूज्य गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपना यह छोटा सा शुक्राना अर्पित करता हूँ। यदि सत्संग में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अमित। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी अमृतसर पंजाब से हूँ।
संगत जी, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते थे कि तेरे घर से कोई बाहर जाने वाला है, बट मेरे को यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन जा रहा है। मेरा एक देवर है, उसको बाहर जाने का बहुत शौक है। मैं सोच रही थी कि शायद वही जाएगा, बट गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दूसरे देवर को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। उसने किसी को नहीं बताया और उसने बाहर की फाइल लगा ली। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही न्यूजीलैंड का वीजा आ गया, वो भी वर्क परमिट। वो जल्दी से किसी का नहीं लगता। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा ही करते हैं। संगत जी, मेरा देवर मई का बाहर चला गया हुआ है और उसको अब गुरुजी की कृपा से जॉब भी मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत है, अब जब भी गुरुजी अगला शुक्राना सत्संग लिखवाएंगे तो मैं ज़रूर लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल और संगत जी, अगर मेरे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप पर और सारी संगत पर गुरुजी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सोनू अंकल, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपको हमेशा अपनी शरण में रखें। मैं गुरुजी की संगत कल्याण मुंबई से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है शुक्राना करने के लिए। सोनू अंकल, प्लीज मेरा नाम और नंबर ना बताएं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी चरण शरण में लेने के लिए। सोनू अंकल जी, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। जब से 2011 में मेरी शादी हुई, घर वालों ने मिलकर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिंदगी नर्क बन गई। भगवान शिव ने ही सहारा दिया हमें और गुरुजी के चरण शरण में लाकर बैठा दिया हमें। संगत जी, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं सोनू अंकल जी, जिसके बारे में मैंने पिछले सत्संग में बताया है। हमारा मतलब मेरा और मेरी पत्नी आंटी का बहुत मन था कि श्रावण के महीने में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो जाए, पर पैसों की कमी की वजह से सोनू अंकल 15 सालों में कभी नहीं कर पाए हम भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। हमने मुंबई गुरुजी के आश्रम से गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप प्राप्त किया और घर पे लाकर पूजा स्थान पर रख दिया। सोनू अंकल जी, हमारे घर में ना सोफा है, ना ही कोई फर्नीचर, ना ही मंदिर है। सब स्वरूप और बाकी मूर्ति छोटे से टेबल पर रखा हुआ है। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि जैसे गुरुजी ने हमें अपने नए घर में पहुंचाया है, वैसे ही हम बाकी सामान लेने के लिए अच्छा सा मंदिर लेंगे। पर आजकल के डिजाइनर मंदिर बहुत महंगे मिलते हैं, करीब 10,000 से 25,000 तक। हमारा तो मुश्किल से 3,000 का भी नहीं बजट हो पा रहा था। 30 जुलाई से श्रावण का महीना लगते ही सैलरी आया और हम लोगों ने फिर से सोचा कि कैसे मंदिर लें और कैसे रुद्राभिषेक कर पाएं और कैसे घर का खर्चा चलाएं। पूरा महीना बाकी है, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हम संडे 2 अगस्त को थाने गए थे किसी काम से। उस दिन हमें गुरुजी के आश्रम जाना था, पर वहां जाना नहीं हो पाया। जब हम दोनों वापस कल्याण स्टेशन आए रात को 7:30 बजे, तो पत्नी आंटी बोली, चलो ना उल्लासनगर जाकर आते हैं, सुना है वहाँ फर्नीचर का मार्केट है, सस्ते में मंदिर मिल जाएगा। यह बात सुनकर हम दोनों जन उल्लासनगर चले गए। संगत जी, मैं मन ही मन उदास था और गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी, सब आप ही दिखाना रास्ता, मेरे पास आपका अच्छा मंदिर खरीदने का उतना पैसा नहीं है। फिर क्या, हम दोनों जन जैसे ही ऑटो से उतरे, सामने ही एक भैया जी का दुकान था। हम चले तो गए वहाँ, लेकिन वहाँ मंदिर की शुरुआत ही 8,500 रुपए से हो रही थी। सबसे महंगा 25,000 रुपए का था। हम तो संगत जी कार्ड लेकर वापस आने लगे, तब दुकान में उसके मालिक के पास भेजा गया हमें। वहाँ पर गुरु नानक जी का स्वरूप था, जिसे देखकर हम दोनों जन को अच्छा लगा। मंदिर इतना महंगा था कि हमने एक बुक टेबल पसंद किया, जिसका कीमत 5,500 रुपये था और हमने उसको 4,000 में देने का बोला। संगत जी, मेरा मन था कि अगर मंदिर नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान के सारे स्वरूप और गुरुजी के स्वरूप को हम टेबल के ऊपर ही रखकर पूजा करेंगे, और हमने 4,200 रुपये में टेबल फाइनल कर दिया। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं अंदर से मन ही मन बहुत दुखी था कि मंदिर लेने आए थे पर मंदिर नहीं ले सके और टेबल से काम चलाना पड़ेगा।
हुआ ये कि टेबल को उल्लासनगर से कल्याण लाना था। हमने पोर्टल ऐप पे डिलीवरी वैन बुक किया। संगत जी उसको आने में 5 मिनट का समय बता रहा था, पर उसी समय इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि आने में ही आधे घंटे लग गए। मन दुखी था हमारा कि मंदिर नहीं ले पाए। तभी एक चमत्कार हुआ संगत जी। वहीं दुकान पर एक और मंदिर था जो किसी भाई के ऑर्डर से बन रहा था। पत्नी आंटी ने उसके बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि ऑर्डर पे है। हमने पूछा कि कितने का है, तो उसने बोला 10,000। लेकिन संगत जी हमें पसंद आया तो उसने हमें उसके आधे दाम में सेम टू सेम मंदिर बनाकर देने का मान गया। हम लोगों ने शुक्राना किया और दुकान वाले भैया को भी कहा कि हमारे गुरुजी ने भेजा है आपकी दुकान पर। संगत जी बहुत हिम्मत करके हमें 10,000 के अंदर टेबल और मंदिर मिल गया। फिर डिलीवरी वैन भी आ गया। उसमें टेबल रखकर खुशी खुशी हम भयंकर बारिश में टेम्पो में बैठकर आने लगे। पर टेबल बहुत भारी था संगत जी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि घर पहुंचकर तीसरी मंजिल तक कैसे ले जाऊंगा। पर संगत जी गुरुजी की महिमा अपार है। लाख लाख शुक्राना। अचानक से रास्ते में ही एक भैया जी मिले और पूछे कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आ जाओ, चढ़ जाओ गाड़ी में पीछे, हम भी वहीं जा रहे हैं। बारिश में पैदल कैसे जाओगे। संगत जी वो इंसान भी हमारे एरिया का था और उसने ही टेबल को उतार कर तीसरी मंजिल पे हमारे घर पहुंचा दिया। जय हो गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना। रात के 11 बजे हमने गुरुजी के स्वरूप को और बाकी भगवान के स्वरूप पर टेबल के ऊपर अच्छे से नया कपड़ा बिछाकर पूजा किया और सो गए संगत जी गुरुजी का शुक्राना करके। संगत जी, सोनू अंकल जी, श्रावण महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को था। मैं सुबह उठा और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था कि तभी मेरा मन छुट्टी लेने को हुआ और मैंने अपने मैनेजर को आज नहीं आने का मैसेज ड्रॉप कर दिया। पत्नी आंटी को मैंने कहा आज सोमवार का उपवास है, मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। तभी पत्नी आंटी ने बोला कि क्यों ना हम आज रुद्रा अभिषेक करवा लें। मैं बोला कि हो ही नहीं सकता, पर पत्नी आंटी ने बोला सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। और हमने अपने घर के पंडित जी को कॉल किया। उन्होंने तुरंत सस्ते में पूजा करवाने के लिए हाँ बोल दिया। और संगत जी, सोनू अंकल जी, हमारे नए घर में बहुत ही अच्छे से शिव भगवान का रुद्रा अभिषेक संपन्न हुआ। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। संडे और मंडे को इतना बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे गुरुजी ने जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर क्या, रात के 10 बजे एक और चमत्कार सामने आया। जब मैं पूजा का चढ़ाया हुआ फूल विसर्जन करके घर आया तभी पत्नी आंटी और बच्चों ने कहा कि एक प्यारी सी तितली आई है घर में। पत्नी आंटी ने तितली का फोटो लिया। मेरे आने तक तितली जा चुकी थी, पर जब हमने फोटो मोबाइल में देखा तो हम खुशी से झूम उठे। संगत जी, सोनू अंकल जी, पंडित जी ने पूजा के समय जैसा टीका लाल कुमकुम का हम सबके माथे पर लगाया था, ठीक वैसे ही लाल कुमकुम का टीका तितली के बीच में छपा हुआ था। गुरुजी खुद शिव रूप में तितली स्वरूप में दर्शन देने हमारे घर आए और हमारी पूजा को स्वीकार किया। संगत जी, सत्संग बड़ा हो गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना है और मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मैं अभी रिसेंटली ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में फर्स्ट टाइम मैंने उनका सत्संग अटेंड किया था और उस दिन से आई एम सो मच अटैच्ड टू गुरुजी। सत्संग के बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बड़े मंदिर जाना है, आज तक नहीं गए। और उस टाइम मैं बस कॉलेज कंप्लीट करके अपने लिए जॉब्स ही सर्च कर रही थी और मैं बहुत कंफ्यूज थी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर। फिर आफ्टर सम डेज मैंने अपनी मेंटर से डिस्कस किया और मुझे लकीली एनसीआर में जॉब ट्रेनिंग मिल गई और उसके कुछ दिन बाद ही सिमिलर सत्संग आया। गुरुजी का ही साइन था, ये मैं समझ गई। अभी अगस्त में सावन के महीने में हम लोग मम्मी पापा और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गए और लकीली गुरुजी ने मुझे 2 बार दर्शन दिए। गुरुजी के दर्शन करके मन बहुत खुश हो गया। बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि वो ऐसे ही अपने दर्शन के लिए मंदिर बुलाते रहें। अब तो बस मंत्र जाप मन में चलता ही रहता है। बस गुरुजी सबको स्वस्थ रखें, मेरी पूरी फैमिली अपनी पूरी संगत का भला करें।
जाएं। और थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग सत्संग। आपके सत्संग सुनकर बहुत मोटिवेटेड फील होता है। गुरुजी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं सत्संग को विराम देना चाहूंगी। सॉरी गुरुजी और सॉरी सोनू अंकल जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, मेरा फर्स्ट शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5758। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी। मेरी माँ रोज सुबह गुरुजी के भजन चला देती थी, तो मुझे लगता था पता नहीं अब कौन सा नया गुरु पकड़ लिया है इन्होंने। फिर नीट के बाद घर पर ही रहती थी। मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मुझे घर से दूर कॉलेज चाहिए था, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर हाँ, मुझे दूर कॉलेज दिलाया भी गुरुपा ने, लेकिन अब मैं सोचती हूँ काश पास मांगा होता। फिर मुझे धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास हुआ। मैं किसी भी मुसीबत में पड़ती तो तुरंत मंत्र जाप शुरू कर देती। फिर गुरुजी से कहती कि अगर आप साथ हैं तो कोई साइन दीजिए। तो गुरुजी मुझे, उस वक्त मैं बस में थी तो मुझे बाहर एक दुकान दिखी, उस पे जय गुरुजी लिखा हुआ। मुझे लगा वहम भी तो हो सकता है। फिर गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर दिखाया गाड़ियों के पीछे, और हाँ, मुसीबत से तो बचाया ही। ऐसे ही गुरुजी से मैं जब भी कुछ मदद मांगू या सवाल करूं, वो मुझे साइंस देते हैं। जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो मैंने वहां बहुत ही शांत और अच्छा महसूस किया। ऐसे ही एक बार सपने में एक काला हाथ मेरा गला दबाने लगा था। मैं ना हिल पा रही थी। फिर मैंने एकदम मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ रही थी वैसे ही वो हाथ ढीला होता गया। उस रात मैंने गुरुजी की प्रेजेंस को एक्चुअल में फील किया। थैंक यू गुरुपा फॉर सेविंग मी। मेरे एग्जाम्स में भी मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मुझे अच्छे से पास करा दिया। मेरे इंस्टाग्राम में गुरुजी मेरी लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस भेजते रहते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला सत्संग है, भूल चूक माफ कीजिएगा संगत जी। थैंक यू सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन रूपा सूद आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पहली सेवा घरवालियां दी ते बुजुर्गां दी। गुरुजी महाराज कहते हैं, सबसे पहली सेवा अपने परिवार और घर के बुजुर्गों की है। केवल मंदिर आने के लिए अपने घर के कर्तव्यों को मत छोड़ो। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अपने घर से होती है। यदि माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, बच्चों या परिवार के किसी सदस्य को हमारी आवश्यकता है तो पहले उनकी जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची सेवा है। यदि कोई व्यक्ति घर की जिम्मेदारियां छोड़कर केवल धार्मिक कार्यों में लगा रहे तो वह संतुलन नहीं है। गुरुजी महाराज चाहते हैं कि भक्ति और कर्तव्य साथ साथ चलें। दूसरा वचन, चंगे सोने कपड़े पाके आया करो, जिवें बॉस नु मिलन जा रहे हो। गुरुजी महाराज कहते हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया करो, जैसे अपने बॉस से मिलने जा रहे हो। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का अर्थ केवल महंगे कपड़े पहनना नहीं है। गुरुजी महाराज का संदेश है कि जब हम उनके दरबार में आए तो साफ सुथरे, सादे और सम्मानजनक वस्त्र पहनकर आए, जैसे कि हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाते समय स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं। वैसे ही गुरुजी के दरबार में भी श्रद्धा, सम्मान और पवित्र भाव के साथ उपस्थित होना चाहिए। यह बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता का भी संदेश है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या या छल है तो केवल अच्छे कपड़े पहन लेने से बात पूरी नहीं होती। तीसरा वचन, प्रसाद पूरा खाओ। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज का प्रसाद केवल मिठाई नहीं बल्कि आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए उसे आदर पूर्वक वहीं ग्रहण करना चाहिए जहां वह प्रेम पूर्वक दिया गया हो।
गुरु प्यारी संगत जी, इस प्रसंग में एक संगत जी ने बर्फी का प्रसाद जेब में रख लिया ताकि वह घर ले जा सकें। गुरु जी महाराज ने तुरंत यह बात जान ली और सेवादार के माध्यम से संदेश दिया कि जिसने भी प्रसाद जेब में रखा है वह उसे यहीं श्रद्धा से ग्रहण करे। यह घटना बताती है कि गुरु जी की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। वे अपने संगत की हर भावना और हर कर्म को जानते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज के तीनों वचनों का सार यही है। पहला, पहले अपने परिवार और बुजुर्गों की सेवा करें क्योंकि वही सच्ची सेवा की शुरुआत है। दूसरा, गुरु जी महाराज के दरबार में श्रद्धा, स्वच्छता और सम्मान के साथ आएं क्योंकि यह हमारे प्रेम और आदर का प्रतीक है। तीसरा, गुरु जी महाराज के प्रसाद को उनका आशीर्वाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण करें और यह विश्वास रखें कि गुरु जी महाराज से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।